All right, kids. Can you see your textbook? It's called Math Magic. It is published by NCERT and same is used by गुजरात बोर्ड also. पहले क्या था, गुजरात बोर्ड में अलग बुक होती थी, फिर NCERT से गुजरात बोर्ड ने परमिशन ली कि आपकी बुक बहुत अच्छी है, हमें भी दे दो. बट दिस इज द ओनली चैप्टर जो एक्चुअल NCERT की बुक में और गुजरात बोर्ड की बुक में अलग है. ठीक है. जो NCERT का ये पहला चैप्टर है उसमें फिशरमैन की बात होती है जो बोट लेके फिशिंग करने जाते हैं, लेकिन गुजरात के लिए बनाते थे तो गुजरात में मैंगो बहुत पसंद है बच्चों को, इसलिए उन्होंने बोला कि ये चैप्टर को चेंज करते हैं. वी टॉक अबाउट अवर नेशनल फ्रूट मैंगो. ठीक है. नाउ there is a poem, कान्हा जी सुने कोयल केरी कुंज केरी बगीचे. ठीक है. And they are asking us to count total letters of this poem. Now, ये जो गुजराती है, गुजराती में उसमें कितने लेटर्स है काउंट करो. Let's see who counts first. For your convenience, see what I will do. I will highlight with the help of a rectangle. तो इसके अंदर कितने लेटर्स है वो आपको काउंट करना है. वंस यू काउंट इट, आप चैट में उसका आंसर लिखो so that मुझे पता चले. How many letters are there? माही ने काउंट तो सही किया लेकिन माही ने वर्ड्स काउंट कर दिए. There are 7 words. जैसे कान्हा जी is one word which has 3 letters. मौली, नरेश, माही, करेक्ट आंसर 17. फर्स्ट रो में कितने हैं? फर्स्ट रो में कितने लेटर हैं? फर्स्ट रो में कितने लेटर है चैट में लिखो, पता चले मुझे. फर्स्ट रो में 5 लेटर्स आर देयर. सेकंड रो में कितना है? कोयल केरी कुंज, कोयल केरी कुंज 7. वेरी गुड. और थर्ड वाले रो में कितने हैं? थर्ड वाले रो में 5. परफेक्ट. सो can I write 5 plus 7 plus 5 is 17? 5 plus 7 plus 5 is also 17. तो इसका एडिशन हम दो तरह से कर सकते हैं. पहला, एक एक करके पूरा गिन ले तो भी आंसर 17 आएगा. और अगर हम फर्स्ट रो में 5, सेकेंड रो में 7 और थर्ड रो में 5, इन तीनों का एडिशन करेंगे तो भी 17 लेटर्स ही आएंगे. ठीक है. नाउ ये जो पोयम है उसको हाइकू बोलते हैं. ये जो पोयम है उसको हाइकू बोलते हैं. ठीक है. वी विल मूव फॉरवर्ड. जो 3 लाइन की पोयम है उसको हाइकू बोलते हैं. तो आपका टास्क नंबर 4 है. आपका टास्क नंबर 4 है राइट अ हाइकू. टास्क नंबर 4 है राइट अ हाइकू. पोयम विथ 3 लाइन्स. 3 लाइन की आपको कोई भी पोयम, इट कैन बी योर वर्ड्स. ओके. बट एक बार हाइकू लिखना कोशिश करना और उसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो आप बताना. हाइकू लिखने की कोशिश करना और उसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स है वो बताना. यहाँ पे एक और हाइकू दिया है. मीठी सुगंधी छू सोरठनी कैरी हूँ छू केसर. केसर इज अ टाइप ऑफ मैंगो, पता है ना. अलग अलग टाइप के मैंगो आते हैं. ठीक है. तो उसमें से एक है ये केसर कैरी के बारे में हाइकू है. अब यहाँ पे जैसे हाइकू में केसर कैरी की क्वालिटी लिखी है, ऐसे आप अपनी भी कोई एक विशेष क्वालिटी के बारे में हाइकू बना सकते हैं. जरूरी नहीं है कि मैंगो के बारे में ही हाइकू हो.
इट कैन बी अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, जैसे कि गणितનો શિક્ષક મજા કરતા કરતા ભણાવું હું છું ધ્રુમિલ, तो ये मेरा हाइकू हो गया। ऐसे आप अपना भी हाइकू बना सकते हो। ठीक है, किसी को हाइकू याद आ रहा है? गुजराती में कोशिश करो हाइकू बनाने की। हिंदी में हाइकू नहीं बोलेंगे ना, हिंदी में कुछ और आएगा। लेकिन किसी को ऐसा कुछ हाइकू अभी याद आ रहा है तो आई कैन अनम्यूट यू एंड यू कैन शेयर इट। सोचो, 3 लाइन होनी चाहिए, 3 लाइन होनी चाहिए। अपने बारे में बोलना एक्चुअली सबसे आसान होता है ना, अपने बारे में लिखना सबसे आसान होता है। ट्राई करना है। ऑलराइट, आप क्या करना, लिखे शेयर करना, लेकिन राइट इट अबाउट योर। एक तो अपने बारे में लिखना ही, 2-3 हाइकू भी बना सकते हैं, पर एक तो अपने बारे में बनाना ही। इट विल हेल्प मी नो यू, क्योंकि मैं आपको ऐसे तो बहुत बार मिला हूँ, लेकिन ऐसे पढ़ाने का फर्स्ट टाइम मौका मिला है। तो अगर आप अपने बारे में एक हाइकू बना के मुझे भेजोगे अपने होमवर्क में, तो मुझे पता चलेगा कि आपका नाम क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, भेजोगे? थम्स अप दिखाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, चलो, वी विल मूव फॉरवर्ड। They are asking, do you know any poem or story about mangoes? Some pictures of mango are here, made by children. Which shapes come to your mind when you think about mango? Draw a picture as given below using different shapes of mango you have thought about. So mango की जब बात आती है तो कौन से शेप आपको याद आते हैं? So in Sanskrit मैंगो को आम्रा बोलते हैं। Different shapes of amra are often commonly seen in embroidery work, paintings और ज्वेलरी डिजाइन। ये जो 3 डिजाइन हमें स्क्रीन पे दिख रही हैं, वो घर की चद्दर से लेके मम्मी के इयररिंग्स या कोई दुपट्टा हो या कोई चनिया चोली हो हमारा, वो सब जगह ये शेप बहुत कॉमन है। तो आप भी सोचना कि ऐसे शेप आपने कहाँ कहाँ देखे हैं। कर्टन्स में हो सकते हैं, मैट में हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग शेप्स होते हैं जिसमें आपको ये मैंगो दिखाई देगा। और आपका टास्क नंबर 5 है ये, ड्रॉ मैंगोज ऑफ डिफरेंट टाइप विद डिफरेंट डिजाइन। आपको ड्रॉ करना है मैंगोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिजाइन। So that is your next task, task number 5। ठीक है, so हम क्या करेंगे, आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हमने टास्क किया जिसमें कौन से 2 नंबर का टोटल 10 होता है वो देखा, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसमें 1 से लेके 10 तक के मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, वो हमारा टास्क नंबर 2 था। ठीक है, सॉरी, टास्क नंबर 1 टोटल 10, फिर टास्क नंबर 2 एडिशन का टेबल, टास्क नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन का टेबल, टास्क नंबर 4 आपके बारे में हाइकू लिखना है और कोई भी हाइकू लिखना है, और टास्क नंबर 5 में ड्राइंग करनी है मैंगो की डिजाइन। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं आपको ये चीज व्हाट्सएप करता हूँ ताकि हम भूल ना जाए। ठीक है, ठीक है, 2 दिन है आपके पास। जैसे ही आपका काम होता है आप उसकी फोटो खींच के मुझे भेज सकते हो। ठीक है, मोबाइल से आप व्हाट्सएप कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अब एक पीडीएफ
नाम की फाइल होती है, पीडीएफ फाइल। आपने सुना है पीडीएफ का नाम? वो पीडीएफ का यूज क्यों होता है? जैसे मैंने आपकी बुक भेजी, वो पीडीएफ है क्योंकि बुक में तो 200 पेज है। अगर व्हाट्सएप में मैं 200 इमेजेस शेयर करूँ तो सब आगे पीछे हो जाएंगे, एक एक करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पीडीएफ होता है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। वो क्या करता है कि हमारी सारी इमेजेस की एक सिंगल फाइल बना देता है, जिसमें पेज नंबर 1 पे पहली इमेज दिखेगी, पेज नंबर 2 पे दूसरी इमेज दिखेगी, पेज नंबर 3 पे तीसरी इमेज दिखेगी। क्योंकि अभी जैसे हम अराउंड 20 लोग हैं, वो 20 लोग अगर 10 भी पेजेस भेजे तो कितने सारे 200 पेजेस हो जाएंगे। हाँ, व्हाट्सएप नहीं तो फोन मेमोरी भराई जाए अपनी, तो इतने सारे मैनेज करने में। तो जब आप अपना होमवर्क शेयर करो, सो इफ इट इज 1 पेज होमवर्क, आप इमेज भी भेज सकते हो। लेकिन अगर आपके होमवर्क में एक से ज्यादा पेजेस हैं तो आप उसकी पीडीएफ बना के भेजना। और मोबाइल में एक एप्लीकेशन आती है, काफी सारी एप्लीकेशन है वैसे तो मैं ऐसी एक आध ऐप का भी आपको भेजता हूँ, ताकि उसकी मदद से आप अपना होमवर्क मेरे को शेयर कर पाओगे। जब आप होमवर्क शेयर करो तो उसके ऊपर आपका नाम क्लियरली लिखना, सो दैट मुझे पता चले कि ये किसका होमवर्क है। ठीक है? ऑलराइट बच्चों, चलो। सो ये जो 5 टास्क मैंने बोले वो मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आई विल ऑल्सो अपलोड दिस सेशन ऑन यूट्यूब एंड शेयर इट विथ यू, ताकि कोई अगर मिस हुआ हो तो वो भी वो रिकॉर्डिंग देख के समझ पाए। ठीक है? चलो, बाय बाय क्लास 5, वेलकम क्लास 10।